फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद हन्वी अर्चना में आपका स्वागत है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ये इस चैनल है शिव सुगानी ब्लॉग, तो प्लीज़ आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को प्लीज़ प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए। जितना मैं अपडेट वगैरह होता है, दिनचर्या होता है, जो भी मेरे लाइफ में चल रहा होता है, मैं उस पर करती हूँ। तो बहुत जितनी मेरी तरह बहुत सारी औरतें जुड़ी हैं यहाँ पे, तो यही सबसे रिक्वेस्ट है कि किसी ये नहीं कि हस्बैंड वाइफ में ही धोखा होता है या इसी रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में धोखा हो सकता है। धोखा तो धोखा होता है, कोई भी रिश्ता धोखा दे सकता है आपको। तो बस यही है। तो कल मैं लाइव आई थी, तो एक बहन है जो आती लाइव में आई थी, बलिया से है वो। तो वो बोल रही थी कि दीदी मेरे साथ भी ऐसा 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 सीन है, और हम दोनों का जो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है, वो क्या होता है ना कि वो सास भड़काती। यही बोलूंगी कि आप सेल्फ डिपेंड होइए। सबसे पहले आप अपने पैर पे खड़ा हो, इग्नोर कर दीजिए हस्बैंड को, हर किसी को इग्नोर कर दीजिए, एकदम ध्यान ही नहीं। उसके लिए लड़ जाइए, सेल्फ डिपेंड होने के लिए लड़ जाइए कि मेरे को खुद के पैर के ऊपर खड़ा होना है। और मैं भुक्तभोगी हूँ तब समझा रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद को इग्नोर कर दिया था सबके आगे, क्योंकि कभी खुद के ऊपर काम ही नहीं किया, खुद के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, रिश्ते को बचाते बचाते, सबको संभालते संभालते। तो उसमें वो बहन बता रही थी कि उनकी सास भड़काते, तो मेरे मुंह से यही निकल गया कि नहीं, मेरी सास, मतलब इसी तरह बात करते करते कि इस मामले में होता है ना कि आ जाता है कि नहीं, मेरी सास जो है इस तरीके का काम नहीं की थी, भड़काने, जो थर्ड पार्टी की वजह से हम लोग का रिश्ता बिगड़ा था। मेरी सास चलो एटलीस्ट इस मामले में मेरी सास ऐसी नहीं थी, या ससुर ऐसे नहीं थी, या इन लॉस ऐसा नहीं था। तो उसके बाद मेरे को मैसेज वगैरह सब कुछ आने लगे सबके, क्योंकि पहले से ही सब लोग बोलते थे। मैं थोड़ा सा अंधी थी सबके लिए, तो पहले से ही हर कोई बोलता था कि देख तेरा पति नहीं है अपना ना, तो यकीन मान वो लोग भी अपने नहीं होंगे। आज नहीं तो कल वो लोग भी अपना, मतलब जो भी है अंदर का बता ही देंगे, दिखाई देंगे। भले तुम्हारे मुंह पे नहीं बोल रहे हैं कि कहीं हम लोग के खिलाफ भी कुछ एक्शन ना ले ले, तो मतलब बढ़ते, फिर भी मैं इग्नोर कर देती थी, सबको इग्नोर कर देती थी, मैं सबको झुठला देती थी कि नहीं 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 नहीं, गलत है। इवन इस बिल्डिंग में भी जो लोग सुन रहा होगा वो लोग भी जानता है कि मैं यहाँ पे भी, या मेरे घर परिवार में भी, या मेरे रिलेटिव में, मैं सबको झुठला देती। कल ही मेरे एक रिश्तेदार है, उनसे मैं बात कर रही थी वीडियो कॉलिंग, तो वो मैं बोल रही थी कि बताइए उसके लिए, उस इंसान के लिए, उस घर परिवार के लिए, सास ससुर के लिए मैं पूरी सबसे लड़ जाती थी। तो हर कोई बोलता, मतलब वही बोल रही थी कि तू सबसे सबको खराब बना देती थी उन लोग के आगे, कोई तेरा अपना नहीं था उन लोग के आगे। तू मतलब एकदम लड़ जाती थी कि नहीं नहीं नहीं। इवन मैंने कुछ दिन पहले, एक रिलेटिव है तो उनसे मैं लड़ गई थी कुछ दिन पहले, आज से 5-6 महीना पहले, अपने लॉस लोग के लिए लड़ गई थी कि नहीं मेरा ये वो। तो जबकि समझा रहे थे वो लोग, मेरे को समझाते कि सिर्फ तू अपनी आंखें खोल, आंखें खोल, आंखें खोल। अब खुल गई है, अब खुल गई है। तो वही सब समझाने लगे कि तू अभी भी नहीं, तो है थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट है कि 12 साल का रिश्ता है, माँ बाप का दर्जा दिया था, भले उन लोग के मन में जो गलत फहमी हो, तो इतनी जल्दी नहीं जाती है। तो खैर इस ब्लॉग को आप लोग बने रहिएगा, देखते रहिएगा, ब्लॉग विद हन्वी अर्चना। प्लीज़ शिव सुगानी ब्लॉग को सपोर्ट करिए। और इसमें मैंने स्टोरी डाली है, जो आगे की कहानी है मैंने डाली है। और ये कैमरा थोड़ा सा, ये नॉर्मल कैमरा मेरा अच्छा है, इसमें कोई फिल्टर वगैरह मैं नहीं यूज करती हूँ, ये अच्छा है। और जो कैमरा, क्योंकि ये कैमरा थोड़ा ख़राब हो चुका है, तो जिसकी वजह से मैं दूसरा कैमरा यूज कर रही हूँ किसी भी चीज़ के लिए। और उसमें मेरा पता नहीं क्यों अजीब सा फेस डल डल जैसा आ रहा है। ठीक है, मेरे डार्क सर्कल हो गए हैं और इधर इधर थोड़ा दाग, लेकिन इतने गंदे नहीं है, ये थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि नॉर्मल आता है इसमें, मेरा जैसी हूँ मैं वैसा आता है। और सच में मैं तो अपने रिलेटिव लोग को भी बोलना चाहूँ, कि सबको बोलना चाहूँ कि मैं सुधर रही हूँ। मैं इमोशनल जो होता है, जो जिससे धोखा खाया है, उसके लिए मैं ला रही हूँ अपने अंदर, कि एक्सेप्ट कर रही हूँ कि नहीं, धोखा खाया, वो लोग कोई मेरा अपना नहीं है, कोई मेरे लिए अच्छा नहीं है। जैसे पति के लिए एक्सेप्ट करने में थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, उसी तरह ये भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। या फॉरगेट करते हैं, सीधे पॉइंट पे आते हैं। जो मैं स्टोरी शेयर करती हूँ उसके आगे की बात मैं शेयर कर रही हूँ, आप सबसे डिस्कस कर रही हूँ आप सबसे। आई होप कि आप सबको पसंद है, और जो भी आपको लग रहा होगा कहीं भी, तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को समझाइएगा।
या प्यार बरसाइएगा, या अच्छा लगे वो भी बताइएगा, जो भी हो कमेंट करके आप सब बताइएगा। आगे क्या हुआ कि वो ब्लैक लिस्ट से हमको, देखिए कपड़ा आ रहा है पीछे, तो ब्लैक लिस्ट से हमको निकाल दिया, मतलब अब प्रॉपर रूप से मैं निकल गई। और वहाँ से इन लॉज ने मेरे मतलब गाड़ी वगैरह करके वहाँ पे मैं चली गई उनके थ्रू। तो गई तो वहाँ पे ससुराल में अपने लॉकडाउन का सीजन, अभी लॉकडाउन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, लेने आए। उसके बाद हम लोग घर पहुंचे, मतलब घर पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा टाइम लग गया। एक दिन ऐसे ही बैठे हम लोग बैठे तो ऑफिस से कॉल आ रहा है कि तुम 15 दिन से ऑफिस नहीं आ रहे हो, क्या बात है तुम 15 दिन से ऑफिस नहीं आ रहे हो, इतना दिन से। तो हम बोल रहे कि अरे, क्योंकि उनको तो आए हुए 5 दिन हुआ था और मैं तो आज ही आ रही थी। तो हम बोले कि जी आप तो 5 दिन हुआ है अभी यहाँ पे आपको आए हुए, ये 15 दिन क्यों बोल रहे हैं एब्सेंट हैं आप। तो बोल रहे नहीं ऑफिस से कॉल आया था कि आप कि ये 15 दिन एब्सेंट है, तुम अब ज्वाइन कर लो ऑफिस। तो हम बोले कि नहीं बोल रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं 15 दिन से नहीं हूँ, तबीयत खराब हुई। तो बोले कि क्यों झूठ बोल रहा है, मैंने वहां भी कॉल किया था। अब मैं खुल गई कि मैं ऑफिस में कॉल किया था तो उस समय भी आप ऑफिस में नहीं थे। 13 अगस्त को भी कॉल किया था तो आप ऑफिस में नहीं है, 14 अगस्त को कॉल किया था आप ऑफिस में नहीं थे, और उसके बाद 16 अगस्त को भी कॉल किया था तो आप ऑफिस में नहीं थे। तो फिर बोल रहे हैं कि तुम तो एकदम गजब लड़की हो, ये हो वो, कल की चोर की दाढ़ी में तिनका, आप छुपा रहे हैं हमसे। हमको पता है आप कोलकाता में थे जब आपने वो स्टेटस लगा के रखा था, जो कि स्टेटस मैंने दिखाया। और आपने जब आपसे मैं जब बात कर रही थी तो जो रिक्शा है या लोग बोल रहे थे मच्छी मंडी की तरह, जो बंगाली लोग बोल रहा था, तो बोले कि बेंगलोर में भी बंगाली था। बोले कि कितना भी है लेकिन एक बंगाल का अलग बात है। बल्कि बहुत ज्यादा दिमाग लगा रही हूँ, थोड़ा कम दिमाग लगा। मैं दिमाग नहीं लगा रहा है, मैं बता रही हूँ मेरे को क्या लगाना है। अगर दिमाग लगा रही होती तो आप इस तरीके से हुए ही नहीं होते, शुरुआत में ही आप सही हो गए होते। सबसे बड़ी बात है कि आंख मूंद के भरोसा किया, जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठी हूँ। तो बस वही चीज है, चलने लगा। उसके बाद होता है कि 5-6 दिन रहते हैं, 6 दिन नहीं बोलूंगी, हाँ 5 दिन पहले से ही रहते हैं, 6 दिन हम लोग के साथ रहते हैं। उसके बाद वो क्या बोलते हैं, टिकट लेते हैं फिर से बेंगलोर जाने का, फ्लाइट का टिकट है। पापा जी मेरे ससुर जी करवाते हैं वो टिकट, क्योंकि उनके पास तो पैसे होते नहीं है। तो वो बोलता है क्या कि फिर हम बोलते हैं, मतलब मैं उनसे बोलती हूँ कि आप टिकट दिखाइए कि आप बेंगलोर जा रहे हैं। तो बोल रहे शक कर रहे होंगे, हाँ शक कर रहे हैं, प्लीज दिखाइए टिकट कि आप बेंगलोर ही जा रहे हैं। भाई बीबी हूं तो इतना तो बनता है कि मैं करूं, मैं मेरे हक के लिए लड़ूं। तो बोल रहे हैं कि नहीं। उसके बाद वो टिकट दिखाते ही नहीं है, वो टिकट दिखाते नहीं, वहां से वो निकल जाते हैं, वो एकदम चले जाते हैं। फिर उसके बाद वहां से चले जाते हैं और उसके बाद उधर रहते हैं। और कभी भी बाई चांस मैं अगर वीडियो कॉलिंग करती हूँ तो सिर्फ दीवार दिखाते हैं। एक होता है ना वीडियो कॉलिंग में आप बाहर भी निकले हो तो दिखा सकते हो, बट जब वीडियो कॉलिंग वो तभी एक्सेप्ट करते हैं जब वो दीवार में ऐसे व्हाइट कलर की दीवार होती है, ऐसे बैठ के, जिस तरीके से हमारी वॉल है उसी तरीके से दीवार रहती है, वहां पे वो बैठ के वीडियो कॉलिंग करते हैं कि कुछ भी समझ में ना आए। फिर उसके बाद आता है जो होता है कि मेरा बर्थडे का टाइम आता है। तो बर्थडे के टाइम ऐसे ही मैं मंदिर गई रहती हूँ, तो पता नहीं क्यों एक अनुभव सा होता है कि भोलेनाथ ये सब कि अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो मैं घर पे आके ये अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि देखिए ना, पता नहीं क्यों मेरे को अनुभव हो रहा है कि सब कुछ अब अच्छा होने वाला है। तो बोल रहे कि तुम धर्मात्मा हो गई, ये हो गई। मैं कहती धर्मात्मा नहीं, गलत हो या सही हो, जब गलत होने वाला होता है तो भी इंसान को अनुभव हो जाता है, जब अच्छा होने वाला होता है तो भी अनुभव हो जाता है। ऐसा हुआ है, मेरे को लग रहा है, मेरा मन बोल रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है। तो बोल रहा है क्या कि अच्छा देखता हूँ, बोले कि देखिएगा, पता नहीं क्यों महीना दिन के अंदर लग रहा है कि कुछ अच्छा होगा। तो उसके बाद नवरात्र का दिन आता है, मैं दुर्गा जी का पाठ बैठाती हूँ, क्योंकि मन में उत्साह अपने आप ऑटोमेटिकली वो उत्साह आने लगता है मन में। तो नवरात्र का पाठ होता है, बैठाती हूँ। और उसी नवरात्र के पाठ में जो है वो आधार कार्ड मम्मी जी और पापा जी का मांगते हैं। उसमें उनकी जॉब लग चुकी होती है TCS में, बट वो घर पे ना तो किसी को बताते हैं, मतलब मम्मी जी पापा जी को भी नहीं, हमको भी नहीं, किसी को कि क्या जी आप मतलब कुछ हो नहीं रहा है आपके साथ, कुछ भी अच्छा नहीं, मतलब कि क्या मैं इंटरव्यू तो दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ मैं पता नहीं क्यों जैसे भगवान के पास गई थी तो एक अनुभव हो जाता है। किसी के साथ बुरा भी होता है तो भी अनुभव हो जाता है, सबके साथ होता होगा, ये मैक्सिमम सबके साथ होता होगा कि बुरा भी होने वाला तो फील हो जाता है, अच्छा भी होने वाला है तो फील हो जाता है।
तो मैं उनको बोली कि ठीक है, अगर कोई आप, क्योंकि है भैया, जाहिर सी बात है, शक है और पता है कि इंसान सामने वाला झूठ बोल ही रहा होगा, नो डाउट। तो यही मेरे शब्द सुन रहे होंगे दुबे जी, तो डिट्टो एक भी का इधर उधर नहीं हो रहा है। तो वही बोल रहे हैं कि जब मैं बोली कि देखिएगा, अगर स्पेशली उस लड़की को लेकर, अगर वो लड़की होगी तो कुछ भी जो भी अच्छा हुआ है वो सोच लीजिएगा कि वो अच्छा रहेगा नहीं आपके साथ। तो बोले कि शराब पर, हमने हाँ शराब तो नहीं रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से उनको मैंने बोला। तो उसके बाद वो बोल रहे हैं कि उसके बाद हाँ आ जाता है छठ पूजा, ज्यादा लंबा नहीं करते, छठ पूजा आ जाता है। छठ पूजा के बाद क्या होता है कि उनको वो जॉब छूट जाती है, मतलब टीसीएस का जॉब छूट जाता है। उसके बाद वो मेरे पे भड़क जाते हैं, मेरा जॉब छूट गया, ये हो गया वो गया, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। हमने हमारी वजह से क्या होता, तुमने ही सारा पता कि जॉब छूट जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। डिट्टो मेरे यही शब्द है दुबे जी, अगर आप सुन रहे होंगे तो आपको याद आ रहा होगा। तो मैंने बोला कि आपने अगर बुरा किया होगा मेरे साथ तब ना मैं आपके साथ बुरा होगा, अगर अच्छा कर रहे तो फिर क्यों बुरा होगा आपके साथ। आप मेरे यही शब्द थे, मैंने यही बोला था आपसे। तो बोले कि तुम सरापन हो, ये हो वो हो, पति को खा जाती हो, ऐसे ऐसे मतलब तरह तरह की बात बोलने लगा। मैंने कहा हाँ, पति तो जाएगा ही, एक लॉयल बीबी के साथ इस तरीके से करेगा जो बीबी उसके ऊपर समर्पण है, भगवान के पास बैठ रही है, सिर्फ यही दुआ करी, अपने लिए नहीं बोल रही है, विनती कर रही है, सिर्फ अपने बच्चे के लिए, अपने फैमिली के लिए, पति के लिए कि मेरा पति अच्छा हो, मेरा पति अच्छा हो जाए, मेरा पति का जॉब लग जाए, मेरा पति स्टैंड हो जाए, सिर्फ यही बोल रही है। मैहर देवी जा रही है तब भी यही बोल रही है, वैष्णो माता जा रही है तब भी यही बोल रही है, काशी विश्वनाथ जा रही है तो भी यही बोल रही है, कहीं भी दुनिया में जा रही है, कहीं भी भगवान के छोटे छोटे मंदिर पे भी जा रही है तो यही बोल रही है कि उसके पति के साथ अच्छा हो, उसका पति का भविष्य मतलब स्टैंड हो जाए, चार समाज में ऐसा हो जाए। तो उस बीबी के साथ ऐसा करिएगा जो आंख मूंद के ऊपर आपके ऊपर ट्रस्ट करे, तो भगवान तो सब देख ही रहा है। तो बस यही है कि इस बार आपने इतनी बड़ी गलती कर दी, इतनी बड़ी गुनाह की गलती नहीं, गुनाह किया कि उसका थोड़ा सजा मिलने में टाइम है, बट मिलेगा, ट्रस्ट करिए, इसका भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो बस यही, उसके बाद वो छठ पूजा छूट जाता है। उसके बाद होता है ऐसे ही चलता रहता है, 4 महीना 5 महीना निकलता है, आता है होली का टाइम। होली के टाइम वो गांव चले जाते हैं, गांव जाते तो वहां से बोलते हैं कि जब वो गांव जाते हैं तो 2-3 दिन में उनको सीजीआई का जॉब लग जाता है, सीजीआई का जो है उनको जॉब लग जाता है। तो बोलते हैं कि अभी कोई कंफर्म नहीं है, कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो हम बोले कि देखिए कितनी लकी हूं मैं आपके लिए कि आप मेरे पास आए और आपको जॉब लग गया। आपने थोड़ा बहुत जो मेरी बात उस समय भी माना था, आपको टीसीएस का जॉब लग गया, उसके बाद वो छूट गया। बोलते कि हाँ एग्री तो कर रहा हूँ, सही बात है। उसके बाद थोड़ा सा चेंज हुए वो, उसके बाद वो थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा मतलब बहुत हद तक चेंज हो गया जब वो सीजीआई का जॉब उनको लगा। तो फिर अपनी मम्मी पापा से वो फिर मेरे को बोले, चेंज इसीलिए हमको लगता है इसीलिए हुए कि मेरे को बोले ना कि मेरे को थोड़ा सा अपने फैमिली के वो बोलिए ना कि वहां पे मैं कुछ दिन के लिए जाके रहूंगा, फिर मैं घर ले लूंगा तो हट जाऊंगा। तो मैं बोली कि नहीं, वो लोग तो कभी एग्री नहीं करेंगे, इसलिए तो कभी भी एग्री नहीं करेंगे। तो फिर उनके फिर बोलते एक बार मम्मी पापा से बात करूं, तो बोले कि नहीं मम्मी पापा से आप अपने बात मत करिए, वो लोग नहीं एग्री करेंगे बात करने पापा से। तो पापा से बोलते पापा मतलब बात करते करते मैं इन लोग के पास जा रहा हूँ, मैं वहीं पे थोड़ा दिन कुछ दिन रहूंगा और ऐसे ऐसे जॉब लग जाएंगे, जो बहुत सारी बातें होती है, 1-2 घंटा बात होता है। तो उसमें पापा बोलते अच्छा ठीक है, मतलब जो भी होता है घर का सहमति होता है। उसके बाद जो होता है कि देखो अब मम्मी पापा से भी सहमति पा गया, अब क्या बोलेंगे मेरे माँ बाप कि इसी तरीके से करता है, ये लोग ऐसे है, तो तू फिर से उन लोग का बात माना, ये वो तो खुद सोचो, तुम खुद यहाँ डाउन होगी, खुद मेरी मम्मी का ताना सुनोगी, मेरे पापा का ताना सुनोगी, खुद सोचो, खुद सोच लो ये सारी बातें। अब उसके बाद क्या होता है कि मेरे को कहीं ना कहीं ये बात सही है कि मैं मतलब इनको तो इग्नोर भी कर देती थी, लेकिन सास ससुर को नहीं इग्नोर कर पाती। सास ससुर के आगे ये बोल दिए तो फिर उस चीज का हो जाता था मन में कि अगर ये बोल दिए तो अरे बाप रे, फिर से मेरे को ताना वाना कहीं मिलेगा कि देखो देखो, क्योंकि होता था, ये बात होती थी, ये चीज होती थी। तो फिर मैंने अपने पापा को बोला, तो मेरा भाई जैसे ही सुना पूरा भड़क गया, बोला कुछ भी हो जाएगा वो यहाँ पे नहीं आएंगे, कुछ भी हो जाएगा वो यहाँ पे नहीं, इतना धोखा खाई है तू, इतना धोखे खाए हैं हम लोग, पढ़ा के लिखा के क्या क्या उस इंसान के लिए हम लोग मर गए थे, हम लोग भाई इतना प्यार दे रहे थे उसको, बाप बेटे की तरह माना कि चलो
एटलीस्ट वो कुछ बन जाएगा तो अपनी फैमिली को भी, क्योंकि इनकी फैमिली उस समय कुछ भी स्ट्रांग वगैरह कुछ नहीं थी, आज स्ट्रांग बनी है, रजिस्ट्री होने के बाद स्ट्रांग बनी है। लक बाय चांस, वो भी लक किस लिए, क्योंकि हर कोई जब चला गया अपने अपने घर, वो भी चले गए दुबे जी, तब भगवान ने वो पैसा क्यों नहीं पहले दे दिया वो पैसा। तो किसके भाग्य से मिला है किसी को कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने दिया है। एक बेटी थी और पुश्तैनी ही पैसा दिया, किस लिए दिया कि एक बेटी है, चलो इस 4 लोग है, इसमें जी खा सकते अच्छे से ढंग से और सामने वाला देखेगा, लेकिन मार दिए। जैसे विकास दुबे आगे बढ़े थे तो फिर यही सब उसकी बात छोड़िए, इतना सब नहीं बोलना है बस। तो मेरा भाई भड़क गया, तो जैसे तैसे मेरे पापा ने कि देखो दुबे जी से बात हो गया, वो दुबे जी से बात किए हैं, वो बोले हैं, तो उनके माँ बाप का थोड़ा सा मान रखते हुए मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, क्योंकि वो लोग एग्री कर गए हैं उनको यहाँ रखने के लिए। तो मेरे पापा का हमेशा था कि उन लोग के फैमिली के जो मेरे सास ससुर के बात को हमेशा वो रखते थे, वो डायरेक्ट भी नहीं पता चले, अगर किसी के थ्रू भी पता चले कि वो लोग ऐसा ऐसे बोल रहे हैं, तो मेरे पापा उस बात का मान रखते थे। तो मतलब वो चीज जो है कि तो वो यहाँ पे आ गए, और मेरा भाई एकदम भड़का पड़ा था कि वो कभी भी नहीं चाहता था वो यहाँ पे रहे, कभी भी। यहाँ तक कि सारे रिश्तेदार बोले कि ये क्या बेवकूफी कर रहे हो, क्यों उसको बैठा रहे हो, लेकिन यही सब बातें जो हो गई। तो इसके बाद की स्टोरी मैं अगले ब्लॉग में बोलती हूँ, ब्लॉग लंबा हो जाएगा, और बने रहेगा ब्लॉग विद अन्वी अर्चना, प्लीज सपोर्ट करिए। इसके बाद की जितनी स्टोरी है जो भी है वो, ये तो 11 बजे जाएगा ही जाएगा, बट इसके बाद का जो है वो शाम को 6 बजे तक चला जाएगा मेरे दूसरे चैनल शिव सुगानी ब्लॉग पे। और उसके बाद का अगला पार्ट, सब सारे पार्ट्स उस पर चले जाया करेंगे, और जो भी मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी सारे पार्ट्स है 5 पार्ट्स, वो भी उस चैनल पे मैं अपलोड करूंगी। और इसके लिए आप प्लीज मेरे उस चैनल को सपोर्ट करिए और प्यार दीजिए शिव सुगानी ब्लॉग पे। और ये जाएगा 11 बजे तक इसी चैनल पे, ब्लॉग विद अन्वी अर्चना। उसके बाद की आगे की जो स्टोरी है, आगे की जो बात है, वो दूसरे चैनल पे जाएगा शिव सुगानी ब्लॉग पे, दूसरे वाले चैनल पे शाम को ही चला जाएगा, अगला दिन नहीं जाएगा, शाम को ही मैं अपलोड कर दूंगी उसको। ये जितना था सब नॉर्मल था, समझिए कि बहुत था, बट अब इसके बाद जो होने वाला है ना, बहुत भयंकर, मतलब मैं क्या बोलूं कि एकदम असहनीय है। और कैसे कैसे मैं उस टॉर्चर को झेल के निकली हूँ, यहाँ पे बैठी हूँ, आप सबसे बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा ब्लॉग विद अन्वी अर्चना, और प्लीज़ उस चैनल को, क्योंकि अभी इसके शाम तक मैं डाल दूँगी, शाम को ही डाल दूँगी, आज ही शाम को उस चैनल पे मैं डाल दूँगी इसके आगे के पार्ट की स्टोरी। तो तब तक के लिए बाय बाय, बने देखते रहिएगा ब्लॉग विद अन्वी अर्चना, और प्लीज़ सपोर्ट शिव सुगानी ब्लॉग, क्योंकि इस चैनल से मेरे को अब डर लगने लगा है। तब तक के लिए बाय बाय।